नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुणनखंड या फिर फैक्टर निकालने का तरीका, जो रेलवे के एग्ज़ाम से लेकर के एसएससी के एग्ज़ाम तक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर होता क्या है। देखिए, अगर बहुत से बच्चों से फैक्टर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि फैक्टर के बारे में साधारण तरीके से ये बोल दिया जाता है कि मान लीजिए 12 का फैक्टर निकालना है, तो बहुत सा बच्चा इसका ऐसे करके बना देता है। 2 लिखा 6 बार में, 2 लिखा 3 बार में, और एक स्टेप अगर वो और आगे बढ़ेगा तो 3 लिख करके 1 लिख देगा, और इसका फैक्टर क्या क्या बोल देगा, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये फैक्टर नहीं होकर के बल्कि ये प्राइम फैक्टर होता है। तो पहले एक बात हम लोग समझेंगे कि गुणनखंडों में हम लोगों को 4 तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला तो प्राइम फैक्टर के बारे में, तो चलिए समझ में आ गया प्राइम फैक्टर क्या होगा। इसके बाद हम लोगों को समझना है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के बारे में। फिर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे समुचित गुणनखंड के बारे में, और एग्जाम्पल्स के सहित इसको आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ बात करें तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल या उदाहरण ले लें 36 का। तो पहले तो ये समझते हैं कि 36 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या क्या आएगा। तो 36 के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 1 आ सकता है यानी कि 1 से भाग हो सकता है। दूसरा ये 2 से कट जाएगा। फिर तीसरे में 3 से कटेगा, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 12 के बाद बात करेगा तो 18 हो सकता है, और फिर 36 हो सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 36। यानी कि हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर 36 यानी 1 से लेकर के यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, टोटल संख्या आ गया 9। यानी कि सब नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो 36 क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगा। तो ये तो था बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड। इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, एक तो टोटल पूछ देगा, टोटल यानी कि कुल संख्या बताइए कि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा आपसे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा आपसे कि कुल गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, कुल यानी कि टोटल फैक्टर कितना आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर 9, ऑप्शन दिया हुआ होगा उस वक्त आपका। दूसरा आपसे पूछ देगा सम के बारे में। सम संख्या मतलब क्या होता है, इवन नंबर। इसमें इवन पूछ देगा तो आपके लिए तो बहुत आसान है, यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। एक इवन नंबर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसके इकाई अंक में, इकाई मतलब क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, जिसके इकाई अंक में ये संख्या दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इवन नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलना है, इवन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, इसके इकाई अंक में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 18 और 36। यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल सम संख्या के बारे में बोलेगा। तो टोटल इसमें कितना दिखा आपको, 6 दिखा। तो हम लोग को ये पता है कि इस कंडीशन में मेरे पास में टोटल गुणनखंड मेरे पास में 9 आ रहा है, सम मेरे पास में कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो अगर विषम के बारे में बात करें, या फिर विषम को हम लोग बोलते हैं ऑड के बारे में, ऑड के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। एक तरीका तो ये है बताने का। दूसरा ये है कि हम लोग गिन लेंगे, एक मेरे पास में यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, 3 दिख रहा है। इसके अलावा कोई और विषम संख्या तो दिख ही नहीं रहा है। तो विषम संख्या भी किसको बोलेंगे, वैसा नंबर या वैसा नंबर ही समझ लीजिए, वैसा अंक जिसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 और 9 ये अंक आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास में ऑड नंबर है या फिर विषम संख्या है। अब ये कितना आसान नहीं हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स के लिए तरफ लेके बढ़ते हैं। क्या है वो एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, या फिर इसका ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसी 36 के एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। 36 का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर का हिंदी हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से देंगे तो कितना होगा, 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में, और यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 3 से। ठीक है, तो हम लोग 36 को लिखेंगे कैसे। 36 को जो बेसिकली लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे 2 का पावर 2 और यहाँ पे गुना दे के 3 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाला बात यह है कि आपसे सब कुछ सेम ही पूछ रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। टोटल पूछेंगे, टोटल के केस में कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या लिखिएगा आप। उसका ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो ऊपर में दिख रहा है, इसमें 1 बढ़ जाएंगे। 2 में 1 बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3, गुना का साइन दे देना है। यहाँ पे क्या यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 बढ़ जाएंगे तो 2 में 1 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9। इसका आंसर हो जाएगा। यही देखिए, यहाँ पे भी ये आ रहा था। टोटल गुणनखंडों के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 9 ही आ रहा था, और यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है,
उसी तरह से अगर थोड़ा सा पहले जाके समझेंगे तो आपसे पूछा जाएगा इवन के बारे में बताइए कि इवन गुणनखंड कितना आएगा, इवन फैक्टर कितना आएगा। इसका निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत है कि इसका पावर जैसा है वैसा का वैसा ही रख देंगे, यानी कि 2 गुना का साइन दे दिए। जो आपके पास में विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, इसका पावर चेक करेंगे, इसका पावर चेक करना, विषम संख्या का पावर चेक करना। वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस 2 में 1 बढ़ जाएंगे तो कितना दिखाई देगा, 3। इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यानी कि इवन यहाँ पे भी मेरे पास में इवन वाले में क्या आ रहा था, 6 ही आ रहा था। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इवन वाले में यानी कि सम संख्या वाले में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाएगा एग्जाम में ऑड के बारे में बताइए, ऑड वाले में, तो देखिए इसमें ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर पावर, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इसमें जैसा था वैसा का वैसा लिख रहे थे, इसमें 1 बढ़ जा रहा था। इसमें ऑड वाले में ऐसा नहीं करना है। इवन जिसका बेस होगा, इवन जिसका बेस होगा, बेस बोलते हैं यहाँ जो तो लिखा हुआ इसको, उसके पूरे के पूरे पावर को हटा ही देना है, कुछ नहीं करना है। और जो आपके पास में ऑड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगा, उसके पावर को चेक करना है। पावर को चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2। इसी 2 में 1 और बढ़ जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, 3। और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। टोटल वाले में क्या करना था, जितना भी पावर लिखा होगा उसमें 1-1 बढ़ेंगे। 5 लिखा होता, 5 का पावर अगर 1 होता मान लीजिए, तो उसमें भी 1 बढ़ जाते, 1 बढ़ते तो क्या आता, 2 आता, और फिर सबको आपस में गुना कर देते। जो आएगा वो आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। इवन यानी कि सम के बारे में बोला जाएगा तो क्या करेंगे, 2 जो पावर में लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा रहने देंगे। विषम संख्या का पावर चेक करेंगे, ये देखेंगे कि ये 2 है, इसमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसमें 1 बढ़ जाएंगे तो 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ऑड वाले में यानी कि विषम निकालने के लिए बोला जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो सम वाला बेस को पूरी तरह से गायब कर देंगे और विषम वाला का पावर चेक करेंगे और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 2 में 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसमें 1 बढ़ जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घर पर बैठ करके 2-4 करने लगे। पहले तो आप यही काम कीजिएगा कि थंबनेल में जो आपको एग्जांपल दिख रहा था 1 2 3 4 5, इसका आपको बताना है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। और बना करके जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा एग्जांपल आप 2 नंबर का ले लीजिए, 2 नंबर का में कोई ले लीजिए, मान लीजिए 38 ही लेना है तो क्या होगा, 3 का ले लीजिए, 106 का क्या होगा, कोई 4 डिजिट का ले लीजिए, कोई 5 डिजिट का लेकर खुद ब खुद अपने से बना करके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम लोगों को सीखना है, वो है समुचित गुणनखंड के बारे में। बहुत आसान है, तो हम बस लिख करके उसी एग्जांपल में आपको समझा दे रहे हैं कि समुचित गुणनखंड क्या आएगा। समुचित गुणनखंड का मतलब क्या था कि यहाँ पे आपके पास में देखिए टोटल आपके पास में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 में क्या करेंगे, जहाँ पे आपसे समुचित गुणनखंड पूछेगा उसमें पहला वाला और आखिरी वाला, यहाँ पे पहला वाला ये है और आखिरी वाला क्या दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है। इन दोनों को हटा देंगे, बाद बाकी जो आएगा वो आपका कहलाएगा समुचित गुणनखंड। तो 9 टोटल निकाल लिए, उसमें से एक क्या 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मान लीजिए कोई आप बहुत बड़ा नंबर पकड़ लिए हैं, जैसे कि थोड़ा समय के लिए कोई सा भी उदाहरण मान लीजिए, मान लीजिए हम जो है सो यहाँ पे 75 ले लेते हैं। 75 क्यों करेंगे, 3 से 25 दिया 75 और 5 से 25 25, तो मेरे पास में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल निकालने का मतलब ये हो गया कि 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। टोटल में क्या बोला गया था, यहाँ जो पावर लिखा हुआ उसमें 1 बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा, 2, गुना का साइन दे देंगे। यहाँ पे पावर क्या लिखा हुआ 2, इसमें 1 बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या दिखाई देगा आपके पास में, 6 दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 में आपको क्या करना है, 2 घटा देना है। कब, जब आपसे समुचित गुणनखंड बोला जाएगा तब। तो 6 में 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 4। यानी कि समुचित गुणनखंडों की संख्या यानी कि समुचित फैक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 4, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बस आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज करेगा, इसके अलावा कोई खास चेंजेस नहीं होता है। अब वो आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 और 4 का पावर 14, तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा। आप उसमें जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इधर की तरफ बढ़ना है। क्या करना है, देखिए सब में 4 के पावर 11, तो पहले इस नंबर को लिख लीजिए, यानी कि 4 का पावर 11 प्लस 4। आप तो एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं लिख करके आएंगे, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख करके बता दे रहे हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। लिख लिए, सबसे छोटा जो पावर दिख रहा है वो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, 1 बचेगा। यहाँ पे 12 में से 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4,
पावर में, और नीचे 4 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ तो 4 का पावर 11 माइनस 4 का पावर 11 कर देंगे तो 11 में से 11 घटा देंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 4 का पावर 2 होगा और यहाँ पे 4 का पावर 3 आ जाएगा आपके पास में। सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, 4 का पावर 11, 1 प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। सबको जोड़ लीजिएगा। जब आप सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 4 का पावर 11 गुना 64 और 16 80, 80 और 5 85, 85 लिख लिए। इसको और छोटे से छोटे तरीके से तोड़ लीजिए, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 11 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 गुना 17, 17 5 85, यानी कि 2 का पावर क्या आ गया 22, 7 गुना 17 ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल गुणनखंड, आपसे पूछ दिया कि टोटल कितना आएगा। तो बहुत साधारण तरीके से बात था, क्या बताया गया था कि पावर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ 22, 22 में 1 बढ़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 23। यहाँ 5 का पावर कुछ लिखा हुआ नहीं, यानी कि 5 का पावर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। 1 में 1 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुछ भी पावर नहीं, यानी कि 1 यहाँ भी है, इसमें भी क्या करेंगे 2। तो 2 को 2 से गुना के 4, 4 तिया 12 का 2 चल रहा है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि आपके पास में टोटल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा 92। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक पैटर्न तो आपका ये था बनाने का। दूसरा पैटर्न के लिए अब अगले क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे लिख दिया वो कि n इज़ इक्वल टू 4 का पावर 4 और 6 के पावर 6। तो ऐसा तो है नहीं कि सबको आप क्या कीजिएगा तोड़ते रहिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है n इज़ इक्वल टू, क्या आप इसको 2 का पावर 2 गुना 4 कर सकते हैं, ठीक है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा नीचे वाला 4 और ऊपर में जो 4 लिखा हुआ था वो 4 यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो ऐसा समझिए कि a का पावर 2 और यहाँ पे 3 हो तो ये दोनों आपस में क्या आता है गुना हो जाता है, तो यानी कि a का पावर 6। तो कुछ कुछ उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाया गया, प्लस 2 गुना 3 और पूरे का पावर क्या है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा कि a का पावर b इंटू सी का पावर b हो तो इसको आप a इंटू सी और पूरे का पावर b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी निकला कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब था कि 2 का पावर क्या आ गया आपके पास में 4 दूना 8, 8 लिख लीजिए, प्लस 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 3 लिख लिए। अब आपको कॉमन लेने के लिए बताया गया था कि 2 का पावर 6 अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 का पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 का पावर 6 होगा, ये गलती से ऐसा लिखा दिया गया 3 का पावर 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ, 8 यहाँ पे लिखा हुआ, माइनस करेंगे 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देना है। अब आपको ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि 2 का पावर अगर हम 6 लिख दिए तो इन दोनों को सॉल्व करना क्या होगा ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। कैसे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 4 बार में, और 81 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 243, और उसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 729, ठीक है। 2 का पावर 6 गुना 733, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे देख ये रहे हैं कि 733 कैसा है, एक खुद ही एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं, यानी कि प्राइम नंबर है ये। तो इसमें टोटल पूछ रहा है, टोटल में क्या बोला गया था, इसका पावर में 1 बढ़ेंगे और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएंगे। तो जब हम 1 बढ़ेंगे दोनों के पावर में तो 7 गुना 2 करेंगे तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा 14। यही आपके पास में जो 14 आएगा यही आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आपका नंबर आने का चांस क्या होगा बढ़ जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।